दीपावली से पहले शहर में बिक रहे मावे की शुद्धता को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। संयुक्त व्यापार संघ संघर्ष समिति के संयोजक कृष्ण गोपाल मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फूड विभाग और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में बिकने वाला अधिकांश मावा मिलावटी है और व्यापारी खुद नकली मावा तैयार करवा रहे हैं। कृष्ण गोपाल मित्तल ने कहा कि मुजफ्फरनगर में जितना दूध इकट्ठा नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा मावा बाजार में बिक रहा है। यह सीधी मिलावट का सबूत है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले खालापार स्थित फक्कर शाह चौक पर फूड विभाग ने लगभग 2.5 कुंवर मावा पकड़ा था, जिसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। बाद में ये मावा अब्बूपुरा स्थित कदीम अग्रवाल धर्मशाला में रखवाया गया, जिसका महामंत्री अनिल तायल स्वयं मावा व्यवसाय से जुड़ा है। कृष्ण गोपाल मित्तल ने दावा किया कि जिन व्यापारियों के गोदामों की जांच की जाए, वहां पर रिफाइंड, सेलखड़ी और पाउडर बड़ी मात्रा में मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ये व्यापारी खुद नकली मावा तैयार कर बेच रहे हैं, जिससे लोगों की सेहत के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि समिति मिलावट के खिलाफ है, व्यापारियों के खिलाफ नहीं। लेकिन शहर के कुछ बड़े मावा व्यापारी छोटे व्यापारियों को दबाव में लेकर मिलावटी व्यापार चला रहे हैं। अंत में मित्तल ने प्रशासन से मांग की है कि शहर के सभी मावा गोदामों और उत्पादन इकाइयों की सघन जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जहर देने का काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने यहाँ डीप फ्रीज लगा रखे, उसके अंदर मावा भी और पनीर भी। अब 1 हफ्ते बाद साया शुरू होने वाला है, और साय में जो आदमी, हम भी जावे, तुम भी जावे, सब लोग जाओ, पता चला खा के पेट खराब हो गया, घर आके जो अगले दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा। आप व्यापार तो करते नहीं मावे का, लेकिन आपको जानकारी कैसे है? मुझे जानकारी कैसे है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। अब से कुछ दिन पहले मेरा मकान भी वही है और मेरी दुकान भी वही है। जहाँ मावे का काम हो रहा, मेरी दुकान भी वही है और मेरा मकान भी वही है। और इससे पहले मैं कोयले का काम करता था, कोयले में मावा बनता था। अब कोयले की जरूरत ही नहीं रही। अब तो जैसे वो हलवा बने ना घर में, सूजी भून ली और चीनी का शरबत बनाया और उसमें डाल दिया, 2 कोंचे मारे, हलवा तैयार। तो इसी तरह मावा बनने लगा। ये मावा जो है पाउडर का, नकली पाउडर दे रहे हैं। ये खुद पाउडर दे रहे हैं अपने पास से, रिफाइंड अपने पास से दे रहे, और क्या नाम जो है उसका, आपका जो सेल खड़ी है वो अपने पास से देने लग रहे। और अपना अग्रवाल धर्मशाला में फ्रीजर में रखा हुआ था। उस धर्मशाला का जो क्या नाम मंत्री है, वो है अनिल तायल, और वो मावे का कार्य करता है। अब वो मावा नष्ट भी कर दिया, वो एक अलग बात आवेगी। 18-19 बच्चे मरे, सालों को फांसी होनी चाहिए। और योगी जी का जो है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो है, ये वो है कि ये जो भी मिलावट का काम करता हो उसे बख्शा ना जाए। हमें थोड़ा सा साहस मिला, हमने हिम्मत करी और इनके खिलाफ हमने मुहिम शुरू करी। और उस मुहिम में हम आपके द्वारा कामयाब होंगे। दफ्तर खुलेंगे, मैडम से पूछा जाएगा, मैडम वो बताओ 2.5 कुंटल मावे, इसके पैसे कौन देगा? उस मावे को कोल्ड स्टोर में रखवा दिया गया। जैसा कि मुझे अधिकारी ने बताया, जो डीओ है यहाँ की, सबसे बड़ी अधिकारी है खाद्य विभाग की, उसने कहा कि वो 2.5 कुंटल मावा वहाँ रखा। मैंने कहा कि उसकी 48 घंटे में रिपोर्ट आनी थी, क्या हुआ? वो कहने लगे अभी आई नहीं। वो रिपोर्ट अगले दिन आ गई, और फिर मैंने उनसे पूछा, मैडम क्या परिणाम रहा? कहने लगे कि वो मावा मिलावट का मावा था, वो खाने योग्य नहीं था। गाँव के अंदर, जिस गाँव के अंदर 5 कुंटल मावा पकड़ा गया, अगर उस गांव के अंदर तुम मुझे 5 कुंटल दूध इकट्ठा करके दिखा दो तो ये कहियोगे क्या बात थी, कारण है इसका। जो 3 डेयरी है वो हमारे यहाँ दूध उठा रही। एक उठा रही मधुसूदन, जिसका बहुत बड़ा वो है, जिसका पाउडर भी आता है, घी भी आता है, ननौता सहारनपुर जिले में है। एक मदर डेयरी उठा रही है, एक पराग डेयरी उठा रही। वो दूध बच कर रहा। ये कहते हैं ना कि लैब लगवाओ, लैब। इनकी ईमानदारी देखो। अब लैब तुम लगाओ ना, तुम्हारा काम है लैब लगाने का, तुम परख के लो। ये था, और ये किसका मावा था? जब तक ये नहीं बताने के ये कि वो मावा किसका था, जब तक हम चैन से नहीं बैठने के, और उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने का काम हम करेंगे। ये दिनेश बंसल पहले भी भट्टी चलाता हुआ पकड़ा गया रामलीला टिल्ले पे, और ये जेल में रह आया था। 2 आदमी इसके साथ और रह आए थे। अगर चाहो आप उन दोनों आदमियों की मैं गवाही करवा सकता हूँ। और ये छोटे छोटे मावे वाले जितने भी हैं, इन्होंने प्रेशर में ले रखा उन्हें, और वो इनसे 220 रुपए किलो ले रहे, ये 180 रुपए किलो ले रहे, और बाजार में बेच रहे ये 320-40 रुपए के करीब, जो हलवाई को दे रहे। ये मावा प्रसाद में भी काम आ रहा। इस मावे को बच्चे भी खा रहे प्रसाद समझ के, क्योंकि अब प्रसाद तो समझ रहा ना आदमी का शुद्ध है भाई। आज प्रेस वार्ता इसलिए करी है हमने कि अभी
कुछ दिन पहले फक्कर शाह चौक खाले पहाड़ में आप लोगों को भी बुलवाऊंगा कि वो 2.5 कुंटल मावे का क्या हुआ, नष्ट तो आपने धर्मशाला में करा। आपने मेरे से कहा था कोल्ड स्टोर में रखा हुआ, उसके सबूत है मेरे पास कि जो उन्होंने कहा था। दूसरी बात, जो ये 2 माफिया आजा नवीन, आज जो प्रेस वार्ता करी है किस संबंध में प्रेस वार्ता करी? आज प्रेस वार्ता इस संबंध में करी कि अभी 1 हफ्ते पहले खाले पार फक्कर चौक पे मावा पकड़ा गया था और उस मावे को पकड़ने के बाद में वो नकली मावा था। कुछ लोगों ने ये कह के उसे उसमें कोल्ड स्टोर में रखवाया था कि अगर ये मावा सही निकला तो इसके पैसे कौन देगा। उस मावे की रिपोर्ट 48 घंटे में आनी थी। हमने थोड़ा ये जागरूकता दिखाई कि हमने जो यहाँ की खाद्य विभाग की मैडम है, जो चीफ है यहाँ की, हमने उससे पूछा कि उस मावे की रिपोर्ट आई या नहीं आई। उन्होंने कहा कि अभी नहीं आई। अगले दिन वो रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने के बाद जब हमने मालूम करा कि उसकी रिपोर्ट का रिजल्ट क्या रहा, उन्होंने कहा कि रिजल्ट जो है वो खराब है, या खाने योग्य नहीं है। तो फिर क्या होगा इसका, कहने लगे ये क्या नाम जो है ये फेंका जाएगा, यानी कि नष्ट करा जाएगा। तो जो 2.5 कुंटल मावा मैडम ने मेरे से कहा कि कोल्ड स्टोर में रखा और मावा पकड़ाओ, अब पूरा धर्मशाला में। उस धर्मशाला का मंत्री है अनिल तायल, जो मावे का काम करता है। और ये दिनेश बंसल, अनिल तायल, इनके अगर गोदाम देखोगे आप तो ये पाउडर भी यही दे रहे, रिफाइंड भी यही दे रहे, और क्या नाम सेल खड़ी भी यही दे रहे, और ये अपना मावा बनवाने लग रहे। मुजफ्फरनगर के अंदर, अगर पूरे मुजफ्फरनगर के अंदर इतना दूध इकट्ठा कर दो जितना मावा, तो मैं गुलाम बन जाऊंगा। अब किस आधार पर कह रहे हैं आप बात के, ये ऑर्डर दे रहे, ये चीजें उपलब्ध करा रहे? आओ मेरे साथ, मैं इनके गोदाम पकड़वा दूंगा। अच्छा, आप तो व्यापारी की बात करने वाले लोग हो, अध्यक्ष जी, व्यापारी की बात करने वाले लोग आज व्यापारी के खिलाफ। 1 मिनट, व्यापारी के खिलाफ नहीं है, जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ है। मिलावट के खिलाफ, मिलावट के खिलाफ है हम, व्यापारी के खिलाफ नहीं है। और जो ये छोटे छोटे मावे वाले 50 मावे वाले होंगे यहाँ पे भैया, 50 मावे वाले, वो मावा भी यही दे रहे, दोनों के दोनों 180 रुपए किलो, वो क्या नाम जो है 220 रुपए किलो उन्हें दे रहे, 180 रुपए किलो ले रहे। और वो छोटे छोटे मावे वालों को इन्होंने धमका रखा, डरा रखा कि अगर तुमने हमसे मावा ना लिया, क्योंकि मावा है कहाँ, मावा तो है ही नहीं। मावा तो किसी जमाने में हुआ था, 3 तरह का मावा आया था। आप मावे का व्यापार तो नहीं करते? ना, मैं नहीं, लेकिन आप इतनी जानकारी कैसे? आप मुझे इतनी जानकारी इसलिए मैं वहीं पैदा हुआ, उसी मंडी में पैदा हुआ। मेरा कोयले का काम था, पहले कोयले में मावा फूके था। अब मावे कोयले की किसी को जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि इसलिए नहीं रही, अब तो यो जरा सी आंच दिखलाओ, पाउडर डाल लो, रिफाइंड चिकनाई की वजह से डाल लो, और इसके बाद में मावा तैयार, यानी कि जैसे सूजी का हलवा बने। आप 36% को पैसे देते थे, अब उन्होंने बिल्कुल पैसे आपसे लेने बंद कर दिए। आप पे लाइसेंस भी नहीं था सहकारी का। 1 मिनट, तो क्या यही एक पैसे लेने बंद नहीं करे उन्होंने, कहा हम पैसे ले हुए थे, हमने लिए और दे भी दिए। मतलब उन्होंने अपने आप ही तो कहा हम ले हुए थे। अगर वो अपने खाते में उस पैसे को दिखला दे जिस पैसे वो मेरे द्वारा लिया गया, चेक के द्वारा दिया गया, और मुझे कब वापस करा गया, वो खाते में ही वापस करा होगा, खाते में ही जमा करा होगा। और मैं ये भी बता रहा आपसे कि मेरे नाम से अगर इन्होंने पैसे दे रखे हो मंडी के अंदर उन छोटे छोटे व्यापारियों को, जो छोटे छोटे व्यापारी मावे का काम करते हैं, तो आज के बाद वे पैसे माफ। अच्छा, कोई पैसा किसी को ना दे। अब से कुछ साल पहले दिनेश बंसल आपके साथ थे, आपके संगठन में थे। आपने ये बात पहले क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाई? 1 मिनट, आज तुम सही काम कर रहे और कल को तुम गलत काम करने लगे, तो यो जरूरी थोड़ा ही है कि मतलब जो है आप, जब वो सही काम कर रहा था हमारे साथ था, जब गलत काम करा हमने बाहर कर दिया उसे, और अब भी बाहर कर दिया। संगठन छोड़ने के बाद में गलत काम करने लगे हो? नहीं, जब ही शुरू कर दिया था उसने, जब ही पकड़ा गया था, जेल में गया था वो उसी टाइम। 8 साल करीब मतलब छोटे होंगे, आपको आज क्यों याद आया? याद नहीं आया हमें, कौन कह रहा है याद आया? इससे पहले 3 तरह का मावा आया था, एक दूध का आया था, एक आधा सपरेटा आधा दूध, एक प्योर सपरेटा का आया था। तीनों के रेट अलग अलग हुए थे। आप बात को समझो जरा मेरी थोड़ी, कि वो चला गया आ गया, इस बात का नहीं है। ये जो मावे का, ये जो पाउडर का सिस्टम जब से शुरू हुआ, जितना चाहो आप दूध ले लो, जितना चाहो मावा ले लो, जितना चाहो पनीर ले लो, कहाँ से आ जाएगा? और मैं फिर जब ये मैं कहने लग रहा आपको, आप मेरी बात को गौर से सुनो, कि जो इनके गोदाम है, इनकी दुकान के पीछे इन्होंने गोदाम बना रखे हैं अपने, वहां डीप फ्रीज लगा रखे हैं इन्होंने। इनके पास तुम जाके खड़े नहीं हो सकते। पन्नी के अंदर पॉलीथीन, जो प्रतिबंधित पॉलीथीन है, उसमें ये मावा ले रहे हैं और उसी में कट्टों में भर भर के भेज रहे। पहले इनका मावा वहां पकड़ा जाता था स्टेशन पे, कहीं भी पकड़ लेते, यहाँ से वहां तक, कहाँ जा रहा हरियाणा, कहाँ जा रहा हिमाचल, कहाँ जा रहा उत्तराखंड, कहाँ जा रहा पंजाब,
और क्या नाम आपके जम्मू कश्मीर तक जहाँ वैष्णो देवी का प्रसाद बट रहा ना, वहां तक मावा जा रहा। कहाँ से आ गया इतना मावा? पहले तो मावा था ही नहीं। आपको कितने समय से पता जी है कि इस तरह गड़बड़ हो रही है? मुझे तो जब से पता चला, जब से मावा पकड़ना शुरू हुआ, मैं क्या कोई इनके पास बैठू ही आ गया। मैं तो किसी के पास नहीं ऐसा तो नहीं मावे को मुद्दा बना के व्यक्तिगत कोई नाराजगी चाहिए? मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, ना मैं व्यक्तिगत मुद्दा बना रहा। अगर तुम लोगों की निगाह में ये बात हो कि इनके क्या नाम जो है, जो मिलावट हो रहे हैं, इनके आवाज उठाने के खिलाफ है, तो मैं बंद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।